अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि इन द मिडल ऑफ डूइंग हो, और इन करंट टाइम में अगर कोई भी ऐसा काम जो कि रनिंग टाइम में वो इन द मिडल ऑफ डूइंग हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे 3 इज, एम एंड आर एंड देयर यूजेज वी हैव स्टडीड अबाउट इन डिटेल, and thereafter we said that ing form is used in present continuous tense. So bear in mind that in all continuous tenses, whether it is present continuous tense, past continuous, future continuous, or present perfect continuous, past perfect continuous tenses या future continuous tenses, ing form is necessary to put them with all these tenses. So past continuous tense, this tense is used to talk about an action which was in middle. कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि कोई ऐसा काम, टॉक अबाउट एन एक्शन विच इज इन द मिडिल, बट हेयर विच वाज इन मिडिल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम पास्ट टाइम एट सर्टेन टाइम। कोई ऐसा वक्त जिसमें कोई काम किया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, एंड वाज कंटिन्यू, और वो इन प्रोग्रेस था, बट नॉट फिनिश्ड येट, और वो अभी तक खत्म ना हुआ हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसके हेल्पिंग वर्ब 2 हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 थे और इसमें जस्ट 2 हेल्पिंग वर्ब्स दे आर यूज्ड। अब वाज एंड वर, वाज हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज। एंड उसके बाद वर जो है वो हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी के साथ, दे के साथ एंड यू के साथ। फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म के आखिर में हम इंग लगाएंगे, जैसे कि वॉच, इंग लगाया, वॉचिंग, रीड, रीडिंग। अब एग्जाम्पल इसके हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई है, यहाँ पे मैंने वाज यहाँ पे इस्तेमाल किया, और इसकी जो फॉर्मेशन है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो सेम ही फॉर्मेशन है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विथ इंग फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा था। इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा हूँ। आई वॉज कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा था। वी वर टेकिंग टी एट 10 AM, हम 10 बजे सुबह को, रात को 10 बजे सुबह के 10 बजे हम चाय पी रहे थे। वी वर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन जा रहे थे। दे वर कमिंग टू अस, वो हमारे पास आ रहे थे। एक मिनट। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक के जो है एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, he was reading a novel, she was doing her needle work। उसके बाद we were taking tea at 10 PM, they were making plan for a picnic, you were cooking the dinner। तो ये सारे की सारे जो टेंसेस हैं, यहाँ पे अगर हम इनकी तशरीह करें, इसकी अगर मीनिंग देखें, तो यहाँ पे जो काम है, जो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट है, वो कंटिन्यू है। It has not been completed yet. It is in the middle. Every subject in their sentences, he is in the middle of doing an action. तो अभी तक को काम जो है वो स्टार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कोई ऐसा काम, सिंपली हम अगर बात करें पास्ट कंटिन्यूस की, कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ मगर अभी तक उसकी इख्तिताम नहीं हुई, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज एंड वर, और फेल की हम जो है ना फर्स्ट फॉर्म के आखिर में इंग फॉर्म लगाते हैं। और उसके बाद वाज एंड वर की मैंने आपको बताया यूजेज, आई वाज, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम जो भी हो, नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ हम वाज लगाते हैं। बाकी प्लूरल जो अगर हो तो उसके साथ हम वर लगाते हैं। तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत ही सिंपल हैं टेंसेस, जो भी हमारे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। सिर्फ हमें याद रखनी चाहिए इनके रूल्स और रेगुलेशन, कि इनके रूल्स क्या हैं, मतलब इनके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, वो कहाँ पर इस्तेमाल होंगे,
अच्छा, उसके बाद हेल्पिंग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे। उसके बाद टेंस का जो है ना, एक हम अगर सेंटेंस को याद करें, अगर आप देखें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मैं बात करूं, मैं सिटी जा रहा हूं, मैं शहर जा रहा हूं। अब पास्ट मैं शहर जा रहा था। एक अल्फाज की चेंजिंग से आपकी पूरी की पूरी टेंस जो है ना वो तब्दील हो जाता है। तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगले लेक्चर में इससे हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।